फिलिपियों के नाम लिखे संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4। प्रभु में सदा प्रसन्न रहिए। मैं फिर से कहता हूं, प्रसन्न रहिए, प्रभु वास्तव में निकट है। हल्लेलुया। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम का 12वां दिन में मैं आप सभी को सहर्ष स्वागत करता हूं। आज गौदत्ते इतवार है। कलीसिया ये आगमन काल के ये तीसरे इतवार को हम विश्वासियों को आमंत्रित करती है कि हम प्रभु में सदा प्रसन्न रहकर हमारे आध्यात्मिक सफर को परिपूर्ण बनाएं। पाप और हठधर्मिकता के कारण हम प्रभु के उस अगम्य प्रेम को पाने के लिए काबिल नहीं है। फिर भी प्रभु दयालु और अनुकंपा से परिपूर्ण होने के कारण हम पर अपनी दया दिखाने के लिए लालायित है। वह हमारे बीच आने के लिए लालायित है। प्रिय मित्रों, आइए आने वाले दिनों में और अधिक उत्सुकता से प्रभु के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए हम परिश्रम करें। आज के सुंदर मनन चिंतन पर ध्यान देते हुए जो वेरोनिका काल्को सेंट मैथ्यूज कैथोलिक चर्च गुड़ियारी के सदस्य हैं, उनके द्वारा प्राप्त इस वचन पर मनन चिंतन कीजिए और उनसे प्रेरणा पाकर हम अपने आध्यात्मिक सफर को और फलदायक बनाएं। आमीन। मैं वेरोनिका काल्को सेंट मैथ्यूज चर्च गुड़ियारी रायपुर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आज पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम के 12वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस सुंदर दिन में हम संत लूकस के अध्याय 2 पद संख्या 22 से 24, 36 से 40 में ईश्वर के वचन सुनेंगे, जिसमें ईश्वर हमें अन्ना नामक स्त्री के बारे में बता रहे हैं। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी फानुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। जैसे कि हम इस वचन में सुनते हैं कि अन्ना नाम की स्त्री ने अपना पूरा जीवन ईश्वर को अपनी प्रार्थनाओं और उपवास द्वारा समर्पित किया। वे दिन रात उनकी उपासना में लगी रहती थी। इस वचन से मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, उस अनुभव के कुछ दृष्टांत मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगी। मैंने अपने जीवन में ईश्वर को एक अच्छे और सच्चे दोस्त के रूप में पाया है। ऐसा दोस्त जिससे मैं अपने सारी छोटी बड़ी परेशानियाँ, सारी छोटी बड़ी बातें, चाहे वो सुख हो दुख हो, सब कुछ ईश्वर के साथ में मैं बांट सकती हूँ। वे मुझसे बातें करते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ और हम आपस में बात करके अपनी सारी परेशानियाँ यूँ ही सुलझा लेते हैं। ईश्वर मुझे यूँ ही अच्छा रास्ता दिखा देते हैं उन सारी परेशानियों से बाहर निकलने का, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
और एक दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त की मदद करता है, जैसे कि मेरा ईश्वर मेरे साथ हमेशा करता है। हम सबों के जीवन में ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की योजनाओं को, उनकी इच्छा को, उनकी मर्ज़ी को समझें और जानें कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं या फिर उनकी योजनाएं क्या हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में। मैंने ईश्वर की योजनाओं को महसूस किया है और उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। आज से कुछ साल पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा बचना असंभव था, लेकिन ईश्वर की योजना थी और उन्होंने मुझे एक नव जीवन दिया। और उस नव जीवन देने की जो उनकी योजना थी, उस योजना को उन्होंने धीरे धीरे मुझे समझाया और वो इस प्रकार से था कि मैं जीसस से उसमें जुड़ी और उसके बाद ईश्वर के वचनों को फैलाने का, मुझे ईश्वर के वचनों को बताने का, उनके चमत्कारों को सब लोगों तक पहुंचाने का बहुत सुंदर अवसर दिया, जो कि मैं आज कर रही हूँ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर। ये ईश्वर की योजना थी। मैं इसके लिए ईश्वर को मेरे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आज मैं इस मुकाम पर पहुँचकर उनके बारे में आप सब लोगों से बातें कर पा रही हूँ। मित्रों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की मर्ज़ी को, उनकी योजनाओं को समझें। हम हर चीज़ अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते हैं और जब वो पूर्ण नहीं होता है तो हमें दुख होता है, लेकिन नहीं, हमें अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छाओं को देखना है और उनके अनुरूप चलना है। तो आइए हम सब आगमन के सुंदर से समय में अपना दोस्ती का हाथ ईश्वर के प्रति बढ़ाएं, उनकी तरफ बढ़ाएं और उनसे अपने दोस्ती के रिश्ते को या फिर पिता के रिश्ते को या फिर एक गुरु के रिश्ते को मजबूत करें और अपना जीवन उन्हें समर्पित करें। मेरा वादा है कि आप लोगों का जीवन बहुत खुशहाल होगा, जैसे कि मैं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने ईश्वर के साथ इस दोस्ती के रिश्ते में। आगमन के सुंदर से समय में हम सब अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार करते जाएं और आने वाले कुछ दिनों में अपने उस दोस्त के जन्मोत्सव को बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। इसी आशा के साथ में आप सबों को जय यीशु। प्रिय मित्रों, आइए इन वचनों पर श्रद्धा केंद्रित करते हुए हम ईश्वर के लिए हमारे मन दिलों को और अधिक उत्साह के साथ तैयार करें और अपने दिल को तैयार रखिए। ईश्वर हमारे दिलों में भी जन्म ले। आइए प्रार्थना कीजिए, सिर झुकाए और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।